और आज सवाल है, क्या पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन साजिश का शिकार हो रहे हैं? साजिश किसकी? कांग्रेस सरकार की दर्शकों, क्योंकि अल्लू अर्जुन इस समय मुश्किल में फंस गए हैं, थाने बुला लिया गया है। लेकिन आखिर ये मुश्किल क्या है? ये मुश्किल क्यों अल्लू अर्जुन के सामने आ गई है और ऐसा क्या हो गया है जो ये बढ़ती जा रही है? आज आपको बताता हूं। हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 का प्रीमियर चल रहा था, आपको याद है। इस दौरान एक हादसा हो गया दर्शकों। अब इस मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट से फिर उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन अब जो कुछ भी अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि या तो वो किसी की साजिश है या फिर सत्ता में बैठी कांग्रेस कोई अपनी निजी रंजिश निकाल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे हाथ कुछ सबूत लगे हैं जो सीधे सीधे इस मामले में रेवंता रेड्डी से सवाल खड़े करते हैं और अल्लू अर्जुन के खिलाफ साजिश की ओर इशारा भी करते हैं दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, रिपोर्ट में समझिए। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर हमले की तस्वीर है। आपको लग रहा होगा कि यह हमला आम लोगों के गुस्से का नतीजा है। संध्या थिएटर में जो कुछ हुआ उसे लेकर अल्लू अर्जुन के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। तो जरा आप ठहर जाइए। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में तो आरोपी है जो अल्लू अर्जुन के घर पर हमले में शामिल था और दूसरी तस्वीर में वही आरोपी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी के साथ नजर आ रहा है। यही वो तस्वीर है जो अल्लू अर्जुन के खिलाफ कांग्रेस की साजिश की ओर इशारा करती है। अल्लू अर्जुन के घर पर हमले में कुल 6 लोग शामिल थे। कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। फिलहाल इन आरोपियों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का छात्र नेता बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि ये सभी आरोपी मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी के विधानसभा क्षेत्र के हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसे एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये कि आखिर अल्लू अर्जुन से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? सीएम रेवंत रेड्डी कानून की आड़ में क्या अल्लू अर्जुन की मुश्किल बढ़ा रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या फिल्म पुष्पा 2 है या फिर सनातनी विचारधारा? अब सवाल तो कई सारे हैं। क्या वाकई कोई सियासी लड़ाई भी है? जरा आपको समझा देता हूं अल्लू अर्जुन इस समय क्या कर रहे हैं, क्यों मुश्किल में। अल्लू अर्जुन को सबसे पहले पुलिस ने समन भेजा। थिएटर कांड में पूछताछ के लिए आज उन्हें थाने बुलाया गया। अल्लू अर्जुन एक बार फिर आज थाने पहुंचे। थाने में अल्लू से कई घंटे पूछताछ की गई है दर्शकों। पुलिस ने एक एक कर अल्लू अर्जुन से कई सारे सवाल पूछे। अब क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी की हुआ क्या वहां पर? पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। इतना ही नहीं, अल्लू को संध्या थिएटर ले जाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। अल्लू के खिलाफ एक और शिकायत आज दर्ज हो गई है। कांग्रेस ने अल्लू के खिलाफ शिकायत की है। ये उनकी फिल्म पुष्पा 2 से जुड़ी हुई है, जिसमें एक सीन पर आपत्ति जताई जा रही है कांग्रेस के द्वारा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भी इसमें शिकायत की गई है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक एक कर अल्लू अर्जुन के मामले में कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो शिकायतें की जा रही हैं वो सवाल खड़े करती हैं। और अब हम आपको जो इस मामले में सबूत हैं, यानी कुछ सीसीटीवी फुटेज आए हैं जो संध्या थिएटर के उस दिन के सीसीटीवी हैं, वो दिखाने वाले हैं। क्योंकि वहां पर भगदड़ मची थी, दर्शकों देख लीजिए आप। और समय आप देख रहे हैं, भीड़ कैसे अनियंत्रित हो गई उस समय देखिए जरा। संध्या थिएटर के स्टाफ और कुछ गार्ड्स भीड़ को रोक भी रहे हैं। वक्त करीब 8:45 पौने 9 बजे के आसपास का। लेकिन भीड़ लगातार जो वहां गार्ड्स हैं उनके साथ धक्का मुक्की करती है और गेट को खोल देती है। फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं और जिन्हें रोकने की कोशिश होती है। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं भागते हुए और भीड़ इतनी ज्यादा थिएटर के अंदर पहुंच जाती है जिससे समझ नहीं आता क्या करें। पूरा स्टाफ और गार्ड मिलकर भी नहीं रोक पाता। हैरानी तो इस बात की है दर्शकों की सीसीटीवी में कहीं अल्लू अर्जुन नजर नहीं आ रहे, यानी भीड़ वहां पर पहले से थी। लेकिन इसके बावजूद इस पूरी घटना का जिम्मेदार उन्हें बताया जा रहा है। ये उनका पक्ष है। अब हम आपको दर्शकों अल्लू अर्जुन केस की पूरी केस डायरी
जो हमारे सामने आ गई है वो बता रहा हूं, जिसका हमने आज एक्सरे किया है। दर्शकों, केस डायरी में कई सारे चौंकाने वाले सबूत सामने आए। डायरी में उन सभी लोगों का नाम शामिल है जिसे आप केस में आरोपी बनाया गया है। दर्शकों, जिसे इस केस में आरोपी बनाया है। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में अल्लू अर्जुन के एक बॉडीगार्ड एंथनी को भी गिरफ्तार किया। ये हैं अल्लू अर्जुन के बॉडीगार्ड, इनको गिरफ्तार कर लिया है। एंथनी पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को धक्का दे दिया, इसलिए हालात बिगड़ गए। लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि जब भीड़ जबरदस्ती अंदर घुस रही है तो वहां पर खुद थिएटर के बॉडीगार्ड्स हैं, गार्ड से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वहां अल्लू अर्जुन आते हैं तो बॉडीगार्ड उन्हें गार्ड के तौर पर वहां पर आगे ले जा रहे थे। यानी बॉडीगार्ड भीड़ को रोक रहे थे, लेकिन हैदराबाद पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी थी वहां सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने की, वो नहीं कर पाते हैं और फिर एक्टर और पूरी टीम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये तो दर्शकों एक एक करके हमने आपको पूरी तस्वीर बता दी, लेकिन इस मामले में जैसा मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि कई सारे केस दर्ज किए गए और किस किस पर केस दर्ज हुए ये भी बता देता हूं। अल्लू अर्जुन पर तो केस दर्ज हुआ है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ संतोष कुमार जो अल्लू अर्जुन के मैनेजर हैं, उन पर भी केस दर्ज हो गया। इतना ही नहीं, शरद बनी अल्लू अर्जुन के एक और मैनेजर हैं, इन पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। रमेश अल्लू अर्जुन के निजी सुरक्षा गार्ड हैं, इन पर भी केस दर्ज किया गया है। राजू अल्लू अर्जुन के सुरक्षा गार्ड हैं, ये भी, इन पर भी केस दर्ज किया गया है। और जैसे जैसे इस केस में आगे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि संध्या थिएटर कांड को लेकर अल्लू अर्जुन के साथ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ कई नेता, सेलिब्रिटीज खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बेवजह परेशान किया जा रहा है। यानी बॉलीवुड में भी इसकी चर्चा है, वहीं दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में भी इस बात को लेकर खूब चर्चा की जा रही है। अल्लू अर्जुन के फैंस सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके साथ साथ बीजेपी के कई सांसद भी हैं जो अल्लू अर्जुन के साथ हो रही घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कई सांसद हैं जो सांसद होने के साथ एक कलाकार भी हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेस भी खुलकर अल्लू के साथ खड़े हुए हैं, और वो रेवंता रेड्डी यानी कांग्रेस सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को फंसाया जा रहा है। सुनिए जरा। अल्लू अर्जुन को जिस केस में ये लोग परेशान कर रहे हैं उसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है। जो इंडी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसको सजा देने में लगी हुई, क्योंकि अल्लू अर्जुन कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। मेरे अच्छे मित्र अल्लू अर्जुन ने एक इतिहास रच दिया। पुष्पा 2 ने दर्शा दिया कि मास ही भारत है। क्योंकि कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार नहीं किया, इसलिए अब अल्लू अर्जुन से बदला लिया जा रहा है, ऐसा लगता है।